चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। पुरुषों से समझते हैं कि मुर्शिदाबाद में सागर दिघी विधानसभा, जहां से मफूजा खातून खड़ी हैं, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है भैया मुर्शिदाबाद? मफूजा दीदी। मफूजा दीदी। मफूजा दीदी का जीतने का कारण क्या है? मोदी जी का उन्नयन है। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, गैस दिया, 500 टाका दिया, टॉयलेट दिया, तो एक सबका साथ सबका विकास रहा, यही मात्रा दिया मोदी जी। इसी के लिए हम मफूजा दी के हमरा सपोर्ट करा। आपका तो मैंने ये सुना कि आप टीएमसी के लीडर थे, एक वरिष्ठ लीडर थे आप टीएमसी के। भाजपा में आने का क्या कारण? টিএমসি গত পঞ্চায়েতে যেভাবে মানে অত্যাচার হয়েছে, সিপিএম 34 বছর যা না করেছে, তা ওই 10 বছরে ওই টিএমসি সরকার বিরোধী শূন্য করতে যে মারপিট, মার দাঙ্গা, রক্ত নিয়ে তারা হোলি খেলছে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একমাত্র মমতা সরকার লাগাচ্ছে। এই জন্যে ওর পিছনে কেউ এখন বর্তমান নাই। এখন মোদিকে চাইছে, যেহেতু মোদি সরকার আসতে গেলে আমাদের ডবল ইঞ্জিন, আমাদের অনেক উন্নয়ন হবে এবং আমাদের পশ্চিম বাংলাকে সোনার মানে बांग्ला समझाती हूँ। इन्होंने कहा कि 34 साल में जितना सीपीएम ने अत्याचार नहीं किया, उतना ममता बनर्जी ने अत्याचार किया। जैसा पंचायत इलेक्शन हुआ था उसमें वोट नहीं देने दिया था, यहाँ तक कि निर्वाचन को अपना पर्चा भी नहीं भरने दिया था। ये भी एक कारण रहा कि ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी कि जो विकास ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं किया, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने टीएमसी की सरकार को छोड़ा और भाजपा में मोदी जी का हाथ थामा। चलिए एक बात आपसे भी समझती हूँ मैं, हिंदी समझ में आती है। मोदी जी से जुड़ने का मुसलमानों का क्या कारण है? मुसलमाনের লেগে বাড়ি ঘর মেলা জনের অনুদান করেছে, অনুদানের জন্য করছি। আমরা আগে যাও কংগ্রেস করতাম, দিদির অত্যাচার দেখলাম যে কংগ্রেসও নাই দেশে, যাই হোক ওই মোদির উন্নয়ন দেখে আমরা ওই দলে ভুক্ত হয়েছি। क्या बोले ये भैया? आ गए ना, कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है, बोले। देखिए बोल रहा है। अब तो देखा है पंचायत निर्वाचन में जितना क्या दीदी का राज, गुंडा राज चला था, उसका वोट पे नहीं दिया था। ये लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस में मैं था। अब तो क्या है, हुलिया ऐसा है, कांग्रेस में तो गद्दी से निकल गया है कब का। अच्छा, आप कांग्रेस में थे पहले? हाँ। अच्छा, ये देखिए, ये टीएमसी छोड़ के भाजपा में आए और ये कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ये अपना ये एक वजह बताया कि कांग्रेस अब गद्दी में ही नहीं है, सत्ता में ही कहीं नहीं है, कंपटीशन में ही कहीं नहीं है, तो इसीलिए हम भाजपा में आ गए। ठीक है, इन्होंने यही बात बोली जो मुझे समझ में आ गई। मोदी आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, मोदी जी का आने नहीं ठेकाता उसको, कोई नहीं ठेका। आएगा 200 सीट ज़्यादा लेके आएगा, 200 सीट ज़्यादा लेके आएगा। पश्चिम बंग परिवर्तन होगा, 100% गारंटी हो। अच्छा, मुर्शिदाबाद में विधानसभा सीट 22 है मेरे ख्याल से। 22 है। 22 में से कितनी मुस्लिम बहुल इलाकों वाली सीट है विधानसभा में? मुस्लिम 9 है। 9 क्या लगता है 9 में से कितनी भाजपा लेके जाएगी? ज़्यादा 6 लेके जाएगा। 6 लेके चली जाएगी, गारंटी है? गारंटी। मुसलमान वोट करेंगे भाजपा को? मुसलमान के 100% 100% वोट करेंगे। अच्छा, ये जो, हाँ बोलिए। 60% मुस्लिम था, 60% मुस्लिम था। मुस्लिम अभी समझ गया जे ममता दी मुस्लिम लेके 34 बच्चों सीपीएम हमको लेके खेला, माथा पे हाथ बोला के हमको घूर के हमको खाली खेला है। अभी टीएमसी सरकार जो था, अभी हमको और मालूम था जे ये हमको मुस्लिम लेके खाली घुराता है और मुस्लिम से खाली गुंडागर्दी करा, झगड़ागर्दी करा, मारपीट करा। तृणमूल का सरकारी काम ही दंड लगा। अच्छा, ठीक। अभी हम समझ गया जे न ये टीएमसी सरकार आएगा तो मुस्लिम एकदम गुंडा बन जाएगा। अभी हम मालूम था जे मोदी सरकार आएगा डबल इंजन लेके, तो हमको सुरहा बनेगा। मोदी जी का 33% मेয়েদের संरक्षण माने संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। हमको घर का एक काज मिलेगा, चाकरी मिलेगा, ये सब मिलेगा मतलब भाजपा से। अभी आपने एक चीज़ कही कि आप तो राजनीति में पहले से ही हैं, है ना, मतलब आप टीएमसी के लीडर हैं, पुराने लीडर। तो मैं आपसे भी समझूंगी, ये जो आपने कहा कि मुसलमानों को गुंडा बनाती है टीएमसी, कहा ना आपने, किस बिना पे आपने कहा, कैसे आपने कह दिया कि टीएमसी जो है मुसलमानों को गुंडा बनाती है?
कोई ऐसा चर्चित चेहरा हो या फिर कोई ऐसा मुसलमान हो जिसको आप जानते हो, जिसको टीएमसी ने गुंडा बनाया हो, कोई ऐसा? हाँ। बताइए। हमको जो प्रधानमंत्री आवास योजना घर दिया हाँ। तो बोला 20,000 जो नहीं देगा तो हम तुमका घर नहीं हाँ, देंगे। ये तो कटमनी हुआ ना, कटमनी। कटमनी। ठीक, ये गुंडा वाला कि मुसलमानों को दीदी, वही तो गुंडा वाला था। वही गुंडा, वो हाँ, मुसलमान तो था। हम दे देंगे, तुमको घर नहीं देंगे। हाँ। खाली मारेगा तो गुंडा बना, और काटेगा धमका नहीं देगा गुंडा नहीं। ये तो सब परिष्कार बोल देगा जे तुमको 20,000, अब हमको 20,000 नहीं देगा तो तुमको घर नहीं देंगे। अच्छा, तुम ये घर कटमनी नहीं देंगे। वाला। हाँ, तुमको घर नहीं देंगे। द्वितीय किस्ती जो प्रथम किस्ती देगा, द्वितीय किस्ती नहीं देंगे। ये प्रथम किस्ती 60,000 ढुका तो बोलो 20,000 दे देंगे हमको। अच्छा, द्वितीय किस्ती 50,000 ढुकाएगा तो 10,000 देंगे। अच्छा, तो यदि नहीं देंगे तुमको घर नहीं पाएंगे। अच्छा। वोटर्स की भी संख्या जानते हैं कि कितना कितना वोटर्स है आपका? अगर मैं अकेले का पूछूं तो आपके परिवार में से कितना वोटर है? टोटल वोटर की संख्या पूरा हमारा वंश मिलके ना मैं पूरी अकेले बताइए। परिवार, हमारा परिवार को 7 वोटर है। आपका परिवार का, अकेले आपका परिवार का, बीवी बच्चा सब लेकर के 7 वोट है। पूरे वंश का बोलूं तो वंश 52 92 92 ना 52 मतलब 52 52 52 वोट है। चलिए, वोटर्स की संख्या समझते हैं कि क्या है वोटर्स की संख्या। आप बताइए, आपका अगर अकेले का पूछूं तो कितना वोटर्स? मेरा वही 10টা ভোটার। 10 वोटर। पूरा वंश का पूछूं तो? পুরো বংশের ভোট প্রায় 250 আছে। हाँ, 250 वंश का वोट। बाप रे, 250 लोग आपके मतलब वंश के हैं, और ये वोटर हैं। और ये सब वोट करेंगे क्या भाजपा को या फिर टीएमसी घुला मुला? না টিএমসি এখন মানে ওরা কংগ্রেস ছিল, কংগ্রেস থেকে মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মানে পদ মানে আমার ছোট ভাই একটা কংগ্রেসের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট ছিল, আমি টিএমসির ছিলাম। তারপরে তো আমি চলে গেলাম পঞ্চায়েতের, পরে আমি চলে গেলাম বিজেপিতে। দে ভাই এখন মানে সর্বহারায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল কি ইদানিং আবার কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে এখন টিএমসিতে জয়েন করেছে বর্তমান। এভাবে চলছে। अच्छा, चल रहा है ये बात। দুই ভাগে ভাগ। 250 में से कितने लोगों की संख्या ऐसी है जो भाजपा को वोट कर रहे हैं आपके घर के लोगों में? ওই আমরা টোটালি ধরেছি আমার বংশের ভোট মোটামুটি 100। 100 वोट करेंगे। सोचिए, मुस्लिम परिवार में से 100 वोट जो हैं वो भाजपा की तरफ से, अकेले इनके तरफ से जा रहा है। आपका कितना वोटर की संख्या है भैया? हमारा 10-15 वैसे होगा। 10-15। आपके वंश में कितना है? वंशो बोलते हम लोग और बाहर बोलते वैसे। सब पूरा खानदान लेके, पूरा खानदान। हाँ ভাইগালা ধরে हाँ भाई गला, हाँ भाई के लिए हाँ, कितना? वही 15 जन होगा। 15 जन होगा। इनके यहाँ से 15 जन। तो इतनी सारी जो मुसलमानों की संख्या है वो सब के सब भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये योजनाओं को देख के आकर्षित हो रहे हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं ना, कि एक तो या फिर टीएमसी ने ज़्यादा अत्याचार किया हो तब आप लोग भाजपा की तरफ गए हो, या फिर भाजपा का अच्छा काम देखा तो उनके तरफ जुड़ गया। क्या दोनों में से कौन सी चीज़? प्रधानमंत्री जो डबल इंजिन बोला, इसी के लिए हमारा परिवर्तन करने के लिए हम भाजपा से वोट देने के लिए। ये डबल इंजन से क्या समझे आप? डबल इंजिन से हमारा काम ज़्यादा होगा, चाकरी होगा, महिलाদের चाकरी होगा। क्या, कैसे काम ज़्यादा होगा, वही तो पूछ रहे हो। डबल इंजन से क्या समझे? डबल इंजिन से समझे जे हमारा देश जे केंद्र को राज्य एक होगा तो हमारा राज्य को उन्नयन से ज़्यादा होगा। मतलब ये समझे कि केंद्र में भी वही सरकार होनी चाहिए जो राज्य में हो, मतलब राज्य में भी भाजपा की सरकार, दोनों में सेम सरकार, ऐसा तो मतलब विकास ज़्यादा हो। राज्य जीतेगा तो केंद्र जीत गया। केंद्र था के केंद्र रहेगा, राज्य रहेगा, तो एक साथ को काम ज़्यादा होगा। अच्छा, ये बात भी है क्या कि मतलब मोदी जी तो अभी 5-10 साल कहीं नहीं जाने वाले केंद्र से, है ना? तो इससे अच्छा है टीएमसी का साथ छोड़ के बीजेपी में चले जाओ, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ। ये इसी वजह से हाँ, इसी वजह से कि मोदी जी तो केंद्र में 5-10 साल ही हैं, तो राज्य में मतलब किसी और पार्टी के साथ रहने से कोई फायदा मिलेगा नहीं। प्रतिदिन को ज़्यादा लोग भाजपा पार्टी से ढुक जाएगा प्रतिदिन। हाँ। ठीक, आप बताइए, ये आपका भी सेम कारण है या फिर कोई और कारण है कि केंद्र में तो भाजपा रहने वाली है अभी 5-10 साल? আমি যেটা বলছি, हाँ 34 বছর সিপিএম রাজত্ব করেছে পশ্চিমবাংলা, তাতে
और চাকরির গড়ে ছিল 5%, হ্যাঁ। আর 10 বছর ওই পশ্চিমবাংলা মমতা সরকার এসে 1%-এর নিচে। 0.5। হ্যাঁ, তাহলে আচ্ছা, বেকার 0.5 हो गया। হ্যাঁ, তো এখানে মানে বেকার সমস্যা মমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ বেকার সমস্যা যেখানে বাড়বে সেখানে চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি এটা বেশি হবে, হ্যাঁ খুন খারাপি ज़्यादा বেশি होने হবে। लगा, ठीक। একটা গরিবের ছেলে বিএ পাস করে ডিএড বিএড দিয়ে বসে আছে, চাকরি দিচ্ছে না হ্যাঁ মমতা সরকার। হ্যাঁ এই জন্য চাইছে, মোদী সরকারকে চাইছে, মোদী সরকার পশ্চিমবাংলার আসতে গেলে এবং বিকাশ পশ্চিমবাংলার সঙ্গে মোদী সরকারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের উন্নয়নটা ডবল উন্নয়ন হারে। डबल उन्नयन होगा। मतलब इनका कहने का मतलब है कि टीएमसी जब वो सीपीएम की सरकार थी तो 5% वो था, नौकरी थी। ममता दीदी की सरकार आई 10 सालों में 0.5% नौकरी हुआ, ठीक। अभी भाजपा आएगी तो वो ज़्यादा नौकरी देगी, ज़्यादा विकास करेगी, तो इसलिए हम सब भाजपा को समर्थन करते हैं।